हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बक बूस्ट चॉपर का थ्योरी, उसका जो आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बूस्ट चॉपर का सर्किट, आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन, उसका रिपल करंट, उसका कंटिन्यूअस मोड, बाउंड्री कंडीशन एंड डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, इन सारी चीज़ों पे मैंने कराया था और उसमें प्रैक्टिकल और आइडियल केसेस में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क आता है, उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना क्या है, बक बूस्ट चॉपर। क्या है अपना टॉपिक है, बक बूस्ट चॉपर। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि बक बूस्ट, इसमें दोनों फीचर होगा। जो भी हमारा चॉपर सर्किट बनेगा, बक की भी तरह काम करेगा और बूस्ट की भी तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अपना ये अपना सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, ये अपना स्विच है, ये अपना इंडक्टर है, यहाँ पे अपना ये डायोड हमने लगा दिया, ये अपना लोड। ठीक, ये अपना लोड लग गया। ये क्या है, लोड, और लोड के अक्रॉस जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा, ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये अपना इंडक्टर है। ठीक है, ये इंडक्टर यल। ये अपना क्या है, ये CR एज ए स्विच यूज किया है यहाँ पे। ये अपना डायोड है, यहाँ का सोर्स वोल्टेज VS। ठीक है, तो ये अपना बूस्ट चॉपर का सर्किट, बक बूस्ट चॉपर का सर्किट डायग्राम बन गया। अब भी आपने बक चॉपर का सर्किट देखा होगा, बूस्ट चॉपर का सर्किट देखा होगा, तो उसमें क्या था कि बक जो चॉपर था, जो बक चॉपर में हमने यहाँ पे इंडक्टर यूज किया था लोड साइड, बूस्ट चॉपर में सोर्स साइड इंडक्टर यूज किया था, और बक बूस्ट में हम यहाँ पे मिडिल में इंडक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका एनालिसिस। जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, जब स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा। जैसे आप देखो, यदि जब आप स्विच क्लोज करोगे, क्या करोगे, स्विच क्लोज। जब स्विच आपका क्लोज होगा तो कौन सा इंटरवल हो जाएगा, 0 से लेके 2 से T ऑन तक। ठीक है, तो जैसे जब आपका स्विच क्लोज होगा तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज डेवलप हो जाएगा इंडक्टर के अक्रॉस, तो वो होगा वोल्टेज VL। ठीक, तो क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू VS। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना हमने ग्राफ बना दिया। VL इज इक्वल टू क्या था, 0 से T ऑन, अपना VS आ गया। अब हमें पता है कि जो यदि आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो VL इज इक्वल टू क्या होता है, L di/dt। ठीक है, तो VL क्या है, VL इज इक्वल टू VS है। अब आप इसको जब I आप निकालोगे ना, तो इसको ऐसे ऐसे लिखो, di का इंटीग्रेशन करो इज इक्वल टू L, ठीक है, VS अपॉन L dt का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 से T ऑन, इसका I मिनिमम से I मैक्सिमम तक। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ये जब आप लीनियर फंक्शन आएगा तो कांस्टेंट, तो लीनियर फंक्शन आपका कैसा होगा था, दिखता है ऐसा दिखता है ना। तो यहाँ पे इस 0 से T ऑन में अपना इंडक्टर चार्ज हुआ। फिर इसके बाद जब स्विच ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी तो स्विच क्लोज था 0 से T ऑन तक। जब स्विच ओपन हो जाएगा तो अपना जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज होगा तो उसका करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने देखो, जब आपका स्विच जब ओपन हो जाएगा तो इंडक्टर का पोलरिटी चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो करेगा। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ, स्विच ओपन। जब अपना स्विच ओपन हो गया, जब स्विच ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, 0 से, हाँ, जब, ठीक है, जब अपना स्विच ओपन हो जाएगा तो ये पे अपना टाइम हो जाएगा T ऑफ वाला टाइम। ठीक है, T ऑफ टाइम, T ऑन से T के बीच। ठीक है, तो जब अपना टाइम हो जाएगा T ऑन टू T। ठीक है, जब स्विच ओपन हो जाएगा तो उस समय इसमें हम KVL लगाएंगे। तो उस समय जब KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट। ठीक, तो अब आपको इसको यहाँ पे ग्राफ में दिखाना है, VL इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट। ये अपना आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, I मिनिमम है, ये अपना I मैक्सिमम है, और इसका रिपल कितना होगा, ये जो डिफरेंस है ना,
ये और यहाँ का जो डिफरेंस है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो भी डिफरेंस है ना, वही अपना रिपल करंट है। क्या है? रिपल करंट। अब आपके यहाँ पे देखो एवरेज करंट जो 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 इस इंडक्टर का एवरेज करंट होगा ना, वो इसके रिपल के एकदम बीचों बीच से पास करेगा, जिसको हम बोलते हैं IL एवरेज। ठीक है, IL एवरेज बोलते हैं। ठीक, इस तरह से आपको इसका देखना था। ये अपना कौन सा मोड है? कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। कंटिन्यूस, आप यहाँ पे देखो इसको कंटिन्यूस क्यों कहा गया है? क्योंकि आप कहें यहाँ पे देखो जो करंट है ना, आई मिनिमम की वैल्यू वो जीरो नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। यदि आप इसको एक्सटेंड करो, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो यहाँ पे टी से आगे, आपके टी से आगे टाइम, टी से आगे कुछ टाइम जो होगा, वहाँ पे आपका ये करंट जीरो होगा। ठीक है, यदि आप इसको एक्सटेंड करो तो ये इधर आगे जीरो होगा। मतलब आप इस तरह समझो कि जिस टाइम पे, वो एग्जैक्ट टाइम पे इंडक्टर का जो मिनिमम करंट है वो जीरो नहीं हो रहा है। आपका यहाँ पे देखो जीरो टाइम पे इंडक्टर में कुछ करंट है। ठीक है, आई मिनिमम, इस टाइम पे भी कुछ करंट है मिनिमम, आई मिनिमम। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस कंडक्शन मोड। अब इसके बाद आता है एट द बाउंड्री कंडीशन। ठीक, तो ये अपना अपना समझ लिए। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशन पे हमारा क्या इफेक्ट आता है। फिर इसके बाद हमने इसका क्या देखना है? इसका आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन देखना है। तो सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो हमारा बक जो चॉपर का होता था, V आउटपुट इक्वल टू VS अपॉन अल्फ़ा, और बूस्ट का क्या होता था? V आउटपुट अपॉन VS इक्वल टू 1/1 - अल्फ़ा। ठीक, तो ये किसका है? ये है बक का, और ये किसका है? बूस्ट का। अब इन दोनों का ट्रांसफर फंक्शन का इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? V आउटपुट अपॉन VS इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा। ठीक है, तो ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है? बक बूस्ट का। इसको इस तरह से आपको याद रखना है, बक बूस्ट का ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जब आप अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 0.5 होगा, ठीक है, ड्यूटी साइकिल का, तो इसका किस तरह से ये चॉपर काम करेगा? बक की तरह। यदि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो किस तरह से काम करेगा? ठीक है, ग्रेटर देन 0.5 है तो किस तरह से काम करेगा? बूस्ट की तरह। ठीक, एक चीज़ और आप देखो कि जो पहला मोड था, जब स्विच क्लोज था, तो वो किसकी तरह काम, यहाँ पे जो आप देखोगे ना, जो आउटपुट वोल्टेज है वो जैसा फर्स्ट मोड जो उसमें बूस्ट, इसका जो बक बूस्ट है ना, इसका जो पहला मोड है वो बूस्ट की तरह काम करता है, जो दूसरा मोड है वो बक की तरह काम है। बक की नहीं, मतलब काम नहीं करता है उसको, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो आप देखो, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो बूस्ट में जो पहला मोड था वही है। और यहाँ पे देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना इंडक्टर का, ये बक की तरह है, सेकेंड मोड वाला बक का सिमिलर है। ठीक है, ये जो पहला मोड है वो बूस्ट की तरह सिमिलर है इसका, बक बूस्ट का, और यहाँ पे जो ये सेकेंड मोड है वो बक की तरह सिमिलर है। ठीक है, तो आप यदि ग्राफ में देखोगे ना, यदि आप बक का देखना, तो वहाँ पे इसमें जो टी ऑफ में इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है माइनस V आउटपुट होता है। ठीक, इस तरह से यह काम करता है। और इसके बाद हमने इसका फार्मूला आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन देख लिया। अब हम इसका देखना था एट द बाउंड्री कंडीशन। ठीक, तो एट द बाउंड्री कंडीशन पे क्या हमने बताया था कि आई मिनिमम की जो करंट की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। तो एट द बाउंड्री कंडीशन में ये अपना क्या है? टी ऑन है, ये अपना टी है, ये टाइम है, ये है इंडक्टर का इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, ये है अपना मैक्सिमम करंट, ये है अपना मिनिमम करंट, जो कि जिसकी वैल्यू है जीरो। तो जो अपना जो एवरेज करंट होगा ना, वो 20 से पास करेगा, IL एवरेज। ठीक, IL एवरेज का इसका निकालते हैं, क्या होगा IL एवरेज? IL एवरेज इस तरह से बूस्ट में निकाले थे ना, वैसे इसमें भी निकालना है। तो हाफ बेस कितना है? T इंटू हाइट कितना है? डेल्टा IL अपॉन टोटल टाइम कितना है? T। तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन टाइम। तो ये कट गया तो कितना आ गया? डेल्टा IL अपॉन 2। तो डेल्टा IL की वैल्यू हमने निकाल के क्या रखा था? डेल्टा IL की जो वैल्यू होता है अल्फ़ा VS अपॉन 2FL। 2 वाला यही 2 है, और डेल्टा IL का वैल्यू अल्फ़ा VS अपॉन FL होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका बाउंड्री कंडीशन का भी डेरिवेशन देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन पे कैसा काम करता है ये देखना है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन पे इसका आउटपुट का जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा उसको देखना है। तो एट द डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में इसका करंट का भी देखेंगे, वोल्टेज का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये टी ऑन हो गया, ये अपना टी हो गया। तो हम देखते हैं कि जो अपना आउटपुट वोल्टेज कितना था, वी एस इंडक्टर के अक्रॉस, फिर इसके बाद आउटपुट वोल्टेज माइनस वी आउटपुट, ये अपना टी एक्स टाइम है, ये अपना टी ऑन टाइम। ठीक है, ये अपना टी ऑन टाइम है। तो ये जब स्विच क्लोज होता है और ये जब ये स्विच कंडक्शन में होता है, ये जब डायोड ऑन होगा तब। चलो ऐसे ही आप याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। तो उस समय कैसे करंट होगा, करंट कुछ इस तरह से होगा। तो ये हो गया टी ऑन, ये हो गया टी एक्स। टी ऑन क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा टी, टी एक्स का बीटा टी। बीटा टी कैसे लिखे हैं, तो वो आप देखो, बीटा जो है वो रेशियो है टी एक्स अपॉन टी का, और जो अल्फ़ा है वह है टी ऑन अपॉन टी का रेशियो है। ठीक, इस तरह से। तो अब आपको करना क्या है, इसका उसका आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, तो वी एल एवरेज, इसका एवरेज इंडक्टर के क्रॉस एक साइकिल के एवरेज करंट जीरो, एवरेज वोल्टेज जीरो होता है। तो वी एल एवरेज इक्वल टू जीरो। तो अब इसका क्या लिखो, तो इसका एरिया निकालो, वी एस टी ऑन, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज माइनस वी आउटपुट टी ऑफ, टी ऑफ है ना। टी ऑफ को क्या लिख सकते हो, मतलब पहले ऐसे आप समझने के लिए लिख लो, टी ऑफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, वी एस टी ऑन माइनस वी आउटपुट टी ऑफ को क्या लिख सकते हो, टी एक्स माइनस टी ऑन इक्वल टू जीरो। और इसको अभी और सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वी एस टी ऑन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आउटपुट टी एक्स माइनस टी ऑन। ठीक, तो अब आप इसको और सॉल्व करो। ठीक है, तो टी ऑन को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा टी, यहाँ पे वी आउटपुट टी एक्स को बीटा टी माइनस अल्फ़ा टी। तो टी अपने यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी आउटपुट अपन वी एस इक्वल टू वी आउटपुट अपन वी एस इक्वल टू अल्फ़ा अपन बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो अब इसको और अच्छे से लिख दो, तो वी आउटपुट इक्वल टू अल्फ़ा वी एस अपन बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आउटपुट वोल्टेज यदि आपको फाइंड करना है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि जो हमारा चॉपर है वह कंटिन्यूअस में काम कर रहा है कि डिसकंटिन्यूअस में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझने का है। तो आपको करना क्या है कि जब आप इक्वेशन में वी आउटपुट का जो आइडियल कंडीशन में हमने पढ़ा था, अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा वी एस। अब आपको करना क्या है कि जो भी आप यहाँ पे ड्यूटी रेशियो जो अल्फ़ा दिया हुआ है, ड्यूटी रेशियो या ड्यूटी साइकिल, तो आपने उसका जो वैल्यू है इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो जब आप पुट करोगे तो जो गिवन आपका आउटपुट वोल्टेज है क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप यहाँ पे देखो ड्यूटी साइकिल के यहाँ पे पुट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा। क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। अब क्वेश्चन में कुछ वोल्टेज दिया है, आप यदि क्वेश्चन में कुछ वोल्टेज दिया, दोनों देखो मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच कर रहा है तो एट द बाउंड्री कंडीशन है, यदि इससे मतलब, और यदि वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है, जो क्वेश्चन में वोल्टेज आपने यहाँ से तो निकाल लिया है, कुछ वोल्टेज आ गया, लेकिन क्वेश्चन में वो जो वोल्टेज है वो इससे जो निकल के आया है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब वोल्टेज ज़्यादा है, जो इक्वेशन से निकालने पर भी जो क्वेश्चन में वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर करंट कम होगा। तो करंट कम होगा तो इसका मतलब है कि वो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है। यदि आपको यहाँ पे देखो जो वोल्टेज है, वोल्टेज यदि आपने इससे निकाले तो, और जो क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया हुआ है वो इस निकाले हुए वोल्टेज से कम है, तो वोल्टेज कम है, इसका मतलब करंट ज़्यादा है। करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस कंडक्शन में। यदि आपका वोल्टेज भी जो यहाँ पे आप निकाले क्वेश्चन में जो यहाँ फार्मूले से वोल्टेज निकाले और क्वेश्चन का वोल्टेज दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि जो करंट है वह बाउंड्री कंडीशन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह काम करता है, इस तरह से आपको ये समझना है।
कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड कि देखो इसमें भी एक आइडियल सर्किट होता है, एक प्रैक्टिकल सर्किट होता है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखो फार्मूला में जब आप पुट करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, जब आप अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रखते हो तो जीरो रखोगे, जब आप अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रखोगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रखेगा, आउटपुट वोल्टेज जीरो आ गया। यदि आप इसका अल्फ़ा की वैल्यू टी रखो, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू वन रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये आउटपुट वोल्टेज अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रख दो एट अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। जब आप अल्फ़ा की वैल्यू जीरो रखते हो तो भी आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब यदि वही अल्फ़ा की वैल्यू आप वन रखो, जब आप अल्फ़ा की वैल्यू वन रखोगे तो भी आउटपुट क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो ये प्रैक्टिकली कैसा है? पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि ऐसा डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे आइडियल कंडीशन मान के चला है कि जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस इंडक्टर का जीरो है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, इंडक्टर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं। ये बक बूस्ट चॉपर का कैसा दिखता है? ठीक है, तो ये अपना स्विच हो गया, ये अपना सोर्स वोल्टेज भी है, ये अपना स्विच, ये इंडक्टर, यहाँ पर इंडक्टर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर एल, यहाँ पे डायोड, यहाँ पे लोड का कुछ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक, ये अपना डायोड, ये प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज। ठीक, तो अब आप देखो, अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज निकालोगे तो उसका जो इक्वेशन आता है वो आता है अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा वी एस अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस वन माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। अब आप देखो कि जब आप यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे ना तो यही इक्वेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं जीरो पुट नहीं करके दिखा नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ समझ करके देख लो। जब आप यहाँ पे इस कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू जीरो पुट करो, ठीक है, तो मैं वेन स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, जब स्मॉल आर जीरो हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? अल्फ़ा वी एस अपन वन माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये है अपना प्रैक्टिकल सर्किट। अब इसका यदि आप ग्राफ देखोगे ना, तो ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। जब आप इसका ग्राफ देखोगे ना तो जिस तरह से आपने बूस्ट चॉपर में देखा था ना उसी तरह का ठीक दिखेगा आपको। इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये है ट्रांसफर फंक्शन भी आउटपुट अपन भी है, ये है अल्फ़ा, ये है अपना अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, जब आप यदि अल्फ़ा की वैल्यू जैसे जैसे 1 होती जाएगी वैसे वैसे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू या आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इन्फिनिटी होती चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन अब प्रैक्टिकली ऐसा क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकली जब आपके ये जो वैल्यू है अल्फ़ा की वैल्यू धीरे धीरे जब 1 के जितना क्लोज जाएगी ना, फिर उसके बाद एक समय के बाद यही आपको वैल्यू जीरो दे देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम अल्फ़ा। आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आप इससे ज़्यादा यदि आप अल्फ़ा की वैल्यू रखोगे ना तो आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मतलब मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। आपने इसका चॉपर का देखो, मैंने बक चॉपर, बूस्ट चॉपर, बक बूस्ट चॉपर और चॉपर का सर्किट टॉपिक ख़त्म कर दिया है। यदि आप उसके पहले यदि आप हमारा वीडियो देखोगे तो हमने उसमें गेट के जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है चॉपर से रिलेटेड वो भी मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो ये जो चॉपर का पूरा जो टॉपिक है वह ख़त्म कर दिया हूँ मैंने। अब इसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा, इन्वर्टर का शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।